मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th की साइंस की बुक, जिसमें चैप्टर 1 आज पढ़ने जा रहे हैं हम, प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है पौधे का प्रजनन करना। ठीक है, पौधे का प्रजनन मतलब पौधा कैसे बनता है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में भी आएगा और एक बार में ही आपको जो सारी परेशानियां हैं कि हमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें चैप्टर स्कूल में मैम समझा तो देती हैं, पढ़ा तो देती हैं इंग्लिश में, लेकिन हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगी, कोशिश करूंगी अपनी तरीके से कि इंग्लिश टू हिंदी में समझा पाऊँ और आपको शायद समझ में भी आ जाए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है किसी भी तरीके की कि समझ नहीं आ रहा है या किसी और चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का हमारा मतलब है कि सीखने का मकसद क्या है। हमें प्लांट रिप्रोडक्शन को सीखने का क्या मतलब है, मकसद क्या है हमारा। तो ये इसमें पूरे में बताया गया है कि हम कैसे ये सब चीज़ें सीखें। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है ये सारी चीज़ हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। इस पाठ के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ने के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पौधे का प्रजनन है वो कैसे होता है और कैसे हम किया जाता है, पौधा कैसे उगाया जाता है सीड से, ये हम सीख जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 है इसमें नेम एंड ड्रॉ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड्स। बीज के विभिन्न भागों के नाम बताइए और उनका चित्र बनाइए। ठीक है, सेकंड इसमें बताया है कि डिफाइन जर्मिनेशन। डिफाइन जर्मिनेशन का मतलब है कि अंकुरण को परिभाषित करें। अंकुरण, अभी जर्मिनेशन का अर्थ मैं आपको अंकुरण बोलूँगी और इससे रिलेटेड जो पूरी बात है वो मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है डिस्क्राइब द कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन। अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ का वर्णन करें। आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। बताइए कि पौधे बीजों से कैसे उगते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस वेज ऑफ सीड्स डिस्पर्सल। तो इसमें बोला गया है कि बीज फैलाव के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब सम अदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय प्लांट्स। पौधों द्वारा प्रजनन की कुछ अन्य विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग। ठीक है, खेती में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए। खेती में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए। अब पढ़ते हैं जो इन्होंने दिया गया है यहाँ पर, एक इस तरह से बनाया है प्लांट रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमें बताया है कि किस तरह से हमारा प्लांट जो है प्रोडक्शन उसका होता है प्लांट का। तो एक एक करके हम आपको समझाएंगे। पहला हमें दिया है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। बीजों द्वारा प्रजनन कैसे किया जाता है। ठीक है, बीज हमें जैसे मार्केट में बीज हमें मिल जाते हैं, तो उस बीज से हम पौधा कैसे बनाएं। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड्स। इसको हिंदी में कहते हैं बीज की संरचना। ठीक है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मैंने आपको बताया था कि जर्मिनेशन का अर्थ होता है अंकुरण। ठीक, इसमें ही आता है स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के चरण। नेक्स्ट है इसका सीड्स डिस्पर्सल।
सीड्स डिस्पर्सल का मतलब ये है कि बीज का फैलाव। मेथड्स ऑफ सीड्स डिस्पर्सल, बीज फैलाव के तरीके क्या हैं ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा हमारे चैप्टर के अंदर है, ये सारा हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको आराम से बहुत प्यार से समझ में आ जाए। रिप्रोडक्शन थ्रू अदर प्लांट्स पार्ट्स, अब पौधे के अन्य भागों के माध्यम से प्रजनन कैसे होता है। देखिए क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर होते हैं। फ्रॉम रूट्स, जड़ों से होता है। फ्रॉम स्टेम्स, उसके तनों से होता है। फ्रॉम लीव्स, उसकी पत्तियों से होता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, खेती। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। दूसरा दिया है रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो क्रॉप्स, अब रिक्वायरमेंट ग्रो क्रॉप्स में आता है फसल उगाने के लिए जो आवश्यकताएं पड़ती हैं वो किस किस की चीज़, कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकताएं होती है। पहला है टेम्परेचर, तापमान। सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर मतलब पानी। स्टेज इन ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के चरण। अब यहाँ तक इन्होंने समझा दिया कि ये चीज़ें रिप्रोडक्शन के लिए होती हैं ज़रूरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरह से एक पिक्चर दी गई है जिसमें हम पढ़ेंगे लेट्स बिगिन। ठीक है, लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। और एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जीवित प्राणियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रजनन करने की क्षमता है। ठीक है, स्टडी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, दी गई तस्वीर का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये देखिए दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक ये आलू की है, इसके अंदर से ये रूट्स निकल रहा है और ये अंदर सीड्स लगा हुआ है सॉइल के, उसमें से ये हमारा एक प्लांट छोटा सा जो है वो ग्रो कर रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द वे दैट टू प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों पौधे के प्रजनन के तरीके में क्या अंतर है। ये पौधा मिट्टी के अंदर है और ये पौधा बिल्कुल बाहर ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा घर में कभी कभी जब हमारा आलू की सब्जी बनती है तो उसके लिए घर में सभी के आलू आते हैं, तो कोई एक आलू ऐसा होता है जो छूट जाता है, सब्जी नहीं बन पाती, वो काफ़ी समय तक हमारे घर की डलिया में पड़ा रहता है और धीरे धीरे उसमें इस तरह के रूट्स बनने लगते हैं। अब ना तो उस आलू के रूट्स बनने में कोई सॉइल लगी, ना कोई पानी की आवश्यकता पड़ी, ना ही धूप लगी, कुछ भी नहीं हुआ। बिना मेहनत किए इस आलू को पुराना होने के बाद ये रूट्स निकलने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पिक्चर में बता रहे हैं कि इस पिक्चर में मिट्टी भी लगी है, पानी भी लगा होगा और यहाँ पे सीड्स को उन्होंने अंदर उसके ज़मीन के अंदर गाड़ा होगा और ये जो है अपने आप निकलने लगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। मोस्ट प्लांट्स reproduce through seeds. The seeds grow into new plants. अधिकांश पौधे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीज नए पौधों में विकसित होते हैं। ठीक है, However, some plants reproduce through parts such as them stem, roots or leaves. In this lesson we will learn about the different ways in which plant reproduce. हालांकि कुछ पौधे तने, जड़ या पत्ती जैसे भागों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। इस पाठ में हम पौधों के प्रजनन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीजों द्वारा प्रजनन कैसे किया जाता है। सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, फल में बीज पाए जाते हैं। दे कीप द सीड्स सेफ, ये बीजों को सुरक्षित रखते हैं। सीड्स आर डिफरेंट
साइज एंड शेप। बीज अलग अलग आकार के और प्रकार के होते हैं। द मस्टर्ड सीड्स इज स्मॉल। सरसों का बीज छोटा होता है। विल द सीड्स ऑफ द मैंगो ट्री इज लार्ज। जबकि आम का बीज बड़ा होता है। ठीक है। Some fruits like mangoes and peaches have only one seeds. आम और आड़ू जैसे कुछ फलों में केवल एक ही बीज होता है। Other fruits like apples and oranges have many seeds. वहीं सेब और संतरे जैसे अन्य फलों में कई बीज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। Let us first learn about the structure of a seeds. बीज की संरचना कैसे हुई? आइए सबसे पहले बीज की संरचना के बारे में जानते हैं। Structure of a seeds. Let us learn about the parts of a seeds and how each part helps to keep the seed alive. आइए बीज के भागों के बारे में जानें और यह भी जानें कि प्रत्येक भाग बीज को जीवित रखने में कैसे मदद करता है। सीड कोट। इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द टेस्टा। बीज का आवरण उसकी कठोर बाहरी परत होती है, इसे टेस्टा कहते हैं। It has a tiny hole at one end through which water enters the seeds. It protects the seeds from damage. ठीक है। बीज का जो आवरण होता है उसकी कठोर बाहरी परत होती है, इसे टेस्टा कहते हैं। इसके एक सिरे पर एक छोटा सा छेद होता है जिसके माध्यम से पानी बीज में प्रवेश करता है। यह बीज को क्षति से बचाता है, मतलब उसको खराब होने से, उसका नुकसान होने से बचाता है। ठीक है ना। एम्ब्रो द यंग प्लांट। एम्ब्रो मतलब भ्रूण, नव पौधा। यह बीज के आवरण के भीतर होता है। ठीक है ना। बीज के आवरण के अंदर, भीतर मतलब अंदर। ठीक है ना। इट इज द प्रेजेंट विद इन द सीड कोट। इट कंसिस्ट ऑफ द यंग रूट एंड द यंग शूट्स, स्टेम एंड लीव्स। मौजूद होता है और इसमें नवोदित जड़ और नवोदित तना, मतलब तना और पत्तियां जो होती हैं ना, शामिल होती हैं। इसके अंदर वो जुड़ा हुआ होता है। बीज के आवरण के भीतर, बीज के ऊपर का जो पार्ट है ना, हार्ड वाला, उसके अंदर ये पार्ट होता है जिसमें स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती हैं। ठीक है। कोटिलेडन सीड्स, लीव्स। These are the thick, large parts that we eat when we eat peanuts or beans. They store food and provide energy for the embryo to germinate. They also protect the embryo. अब इसमें ये बता रहा है कि जो बीज पत्र होता है, बीज पात्र या बीज पत्री बोलते हैं, ये मोटे और बड़े भाग के होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जब हम मूंगफली या फलियां खाते हैं तो वे भ्रूण में भोजन संग्रहित करते हैं और उसे अंकुरित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे भ्रूण की रक्षा भी करते हैं। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण करना। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रक्रिया से बीज से नया पौधा बनता है उसे अंकुरण कहते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द embryo in the seed grows into a small new plant.
के अंकुरण के दौरान बीज में मौजूद भ्रूण एक छोटे नए पौधे में विकसित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, निवलैंड बोला है कि कुछ some seeds have only one cotyledon. We call them monocotyledonous. ठीक है, मैंने इसलिए धीरे बोला कि आपको समझ में आ जाए। फिर से पढ़ेंगे, monocotyledonous। ठीक है, और मोनोकॉट सीड्स, राइस, वीट, मेज, grass, onion, coconut, garlic and ginger are some example of plants with monocot seeds. Some seeds have two cotyledons. We call them dicotyledonous or dicot seeds. Mango, apple, plum, peach, pea, cashew and almonds are examples of plants with dicot seeds. कुछ बीजों में केवल एक ही बीजपत्र होता है, इन्हें एक बीजपत्री या एक बीजपत्री बीज कहते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, घास, प्याज, नारियल, लहसुन और अदरक एक बीजपत्री बीजों वाले पौधों के कुछ उदाहरण हैं। कुछ बीजों में दो बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री या द्विबीजपत्र या द्विबीजपत्रीय बीज कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है या कहते हैं, जैसे कि आम, सेब, बेर, आड़ू, मटर, काजू और बादाम द्विबीजपत्री बीजों वाले पौधे के उदाहरण हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पार्ट 1 का था और अब हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो मेरी वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इस चैप्टर के सभी पार्ट्स देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 जितने भी आएंगे मैं आपको पोस्ट करती रहूँगी। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पर और पार्ट 2 में। बाय बाय।